प्रदेश सरकार यूपी में अब विधायक की तर्ज पर ही जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को कराने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर मन बना लिया है। इसका एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो चुनाव अब जनता के माध्यम से होंगे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से इसके पीछे एक भ्रष्टाचार की जो बातें सामने आती थी उस पर एक ये कड़ा कदम होगा और जनता अब सीधे चुन सकेगी? देखिए, अभी निर्णय तो अभी नहीं हुआ है। सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय करेंगे, पर मेरा सुझाव है और व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जिस प्रकार से ब्लॉक में और जिला पंचायत में चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और उसको लेकर के जब चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उसका चयन होता है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर रहती हैं। जनता के द्वारा सीधा चुनाव होगा तो जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का, ब्लॉक प्रमुख चुनने का ये अवसर मिलेगा। और जो बहुत सारे लोग उसमें सौदेबाजी उस समय करते हैं और जिसके हाथ में ताकत आ जाती है उसकी भी मनमानी उसके अंदर रहती है और उससे विकास के कार्य भी बाधित होते हैं। सौदेबाजी होने के कारण जो उचित काम होने चाहिए वो ना होकर के उनके निर्णय के आधार पर वो काम होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये होता है तो इसका स्वागत करने योग्य है और मेरा सुझाव भी है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मिलकर भी निवेदन करूँगा कि इसके अंदर कार्रवाई हो। आपको लगता है कि विपक्ष इसको लेकर राजी होगा या इस पर भी वो सवाल खड़े करेगा? और विपक्ष का विषय नहीं है। विपक्ष को तो मुझे लगता है राजी होना चाहिए। नहीं भी राजी होगा तो ज़्यादा इस बात का महत्व नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री हों, आदरणीय मुख्यमंत्री हों, जो उनको उचित लगता है, जो जनता के हित में ठीक लगता है, उस निर्णय को करते हैं, करवाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इसलिए विपक्ष की जिम्मेदारी है कि ऐसे अच्छे काम में साथ दें, नहीं साथ दे और जैसा वक्त होगा वैसे तक। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू दिया था। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि देश को गुमराह करने का काम किया गया है और इस पर जो है एक विशेष सत्र जो है बुलाया जाना चाहिए। इससे क्यों भाग रहे हैं? देखिए, सीडीएस साहब ने जो कहा है कोई उन्होंने आपत्तिजनक बात नहीं की। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो स्वयं बयान देते हैं, उनके नेता राहुल गांधी जब बयान देते हैं तो बहुत ही गैर जिम्मेदार उनकी टिप्पणियाँ होती हैं। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी उनका बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यवहार, देश के शौर्य पर, सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर जिस प्रकार जो टिप्पणी करने का काम किया है वो निंदनीय है। और जहाँ तक विशेष सत्र बुलाने की बात है तो सत्र तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति बुलाएंगी, वो तो होना ही है, अपने समय पे होगा। पर मैं खड़गे साहब से कहूँगा कि कम से कम राहुल गांधी को थोड़ा बताएं कि जो विषय संसद के अंदर होता है उसी पर चर्चा करें। उस विषय पर हल्ला काटते हैं, बहिर्गमन करते हैं, विषय पर बोलते नहीं हैं। चाहे फिर 3 तलाक का विषय रहा हो, चाहे संविधान का विषय रहा हो, जब जब उनको बोलने का अवसर दिया गया तो गैर जिम्मेदार भाषण के लगातार चलते रहे और विषय पर वो बोलते नहीं हैं। तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष के हैं तो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनको जिम्मेदार रूपपूर्ण बयान और जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार वो संसद में करना चाहिए और उनको अभी और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो चुका है लेकिन विपक्षी नेताओं की तलखियां नहीं खत्म हो रही। ममता बनर्जी ने बयान दिया, फिर आप ही के शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सेना के शौर्य का अपमान न करें और पाकिस्तानी नेताओं की तरह बात न करें। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला किया है। अब ये विषय को थोड़ा अलग करके सोचना पड़ेगा। ममता बनर्जी हों, श्री अखिलेश यादव हों, श्री राहुल गांधी हों, इन लोगों को लगता है कि देश की सेना ने इतना पराक्रम और शौर्य कैसे दिखा दिया। जो हमारी सरकारें होती थी, कांग्रेस की सरकारें होती थी, गठबंधन की सरकारें होती, तब भी 26/11 हुआ है, तब भी बॉम्बे में हमले हुए हैं, बनारस में हमले हुए हैं, अयोध्या में हमले हुए हैं, तब जवाब नहीं दिया गया। तब लोग मिमियाते हुए अमेरिका के पास जाते थे, उनके सामने नतमस्तक होते थे, वहाँ जाके हाथ जोड़ के भीख मांगने का काम करते थे। तो उस समय शौर्य पराक्रम नहीं हुआ। आज ये शौर्य पराक्रम मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनका जो आशीर्वाद सेना के पीछे रहता है। शौर्य तो सेना ही करती है, पर एक नेतृत्व होने के नाते ये प्रधानमंत्री जी उनकी पीठ थपथापा करके और जवाब ताकत के साथ देखने का आशीर्वाद देते हैं, तब सेना अपने शौर्य पराक्रम को मजबूती के साथ दिखाने का काम करती है। और उसी के कारण से जो परिणाम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हम सब के सामने, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हों, चाहे पुलवामा की घटना के जवाब के रूप में हों, ये जवाब आए हैं। निश्चित रूप से देश का सम्मान भी बढ़ा है, सेना का आत्मविश्वास बढ़ा है और हमने अपने हथियारों का, अपने शस्त्रों का, अपने रफाल का, इन सब लोगों का भी शौर्य प्रदर्शन दिखाने का पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि हम किसी भी रूप में हम कमज़ोर नहीं हैं, हम ताकतवर हैं।
जो हमारी ओर आंखें निकालेगा उसकी हम आंख निकालने में सक्षम हैं। एक आखिरी सवाल है, हेट स्पीच के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द हुई, विधायक चली गई, अब चुनाव होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्षी नेताओं के मामलों में आप लोगों की कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई जो है ये बहुत तेज होती है, लेकिन जब आपके नेता यही सब टिप्पणी करते हैं, देश के गद्दारों को, गोली मारे सालों को, अन्य हैं तमाम आपके नेता इस तरीके के फायर ब्रांड टिप्पणी करते हैं, तब आप लोगों की ये कार्रवाई नहीं होती है? किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति ने बात कही होगी। हमारे भी विधायकों की सदस्यता गई है और पहले इससे पूर्व में भी हुई है, लेकिन जब ये लोग बयानबाजी कर रहे थे, जब ये आपके अब्बास अंसारी बयानबाजी कर रहे थे, तब इन लोगों ने उसको नहीं रोका। तब समाजवादी पार्टी नहीं बोली, तब बसपा नहीं बोली होगी, तब कांग्रेस नहीं बोली होगी। अरे भाई, तुम्हारे व्यक्ति, तुम्हारे विधायक समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, सेना को, पुलिस को, प्रशासन को गैर जिम्मेदार टिप्पणी करने का काम करते हैं, समाज में व्यवस्था फैलाने का काम करते हैं, तब इन लोगों के पेट में दर्द नहीं होता। जब विधायक की सदस्यता जाती है तब उनको परेशानी होती है। मुझको लगता है न्यायालय का निर्णय बिल्कुल उचित है और उसके कारण से जो समाज में जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं, दायित्व पर बैठे हैं, वो कम से कम समाज में नफरत ना फैलाएं, ऐसी भाषा, ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे समाज में किसी प्रकार का द्रोह पैदा हो। उसके कारण से संदेश ठीक है। मैं न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।